अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी या फिर ईकेजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली जो कार्डियक एक्टिविटी होती है, यानी कि दिल की जो कंट्रैक्शन होती है आर्टरियाज और वेंट्रिकल्स वगैरह की, जब उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्शन सिस्टम है, एसए नोड जो है करंट जब उससे पास होके एवी नोड की तरफ जाता है एसेसरी पाथवेज से, फिर बंडल ऑफ हिस और परकंजे फाइबर्स राइट और लेफ्ट बंडल के थ्रू परकंजे फाइबर्स में जब चला जाता है, तो उसी दौरान जो है जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ईसीजी बेसिकली एक ग्राफिक रिकॉर्ड है उसी कॉन्ट्रैक्शन का। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ईसीजी के पार्ट्स और ईसीजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक ईसीजी की स्ट्रिप छोटी सी मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। ये आपका जो है ईसीजी की एक जो है ये वेव है। इसमें जो है ईसीजी के डिफरेंट जो है कुछ वेव्स होती हैं और कुछ सेगमेंट्स होते हैं और कुछ इंटरवल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने ड्रा की हुई है, ये आपका ईसीजी के अंदर पी वेव जो है ये होती है। ये अपने नाम इनके याद करने हैं, इसको मैं जो है आपको डिटेल बताऊंगा। उसके बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है, क्यू ये सेगमेंट है, आर ये वाला और ये एस, इसको जो है क्यू आर एस जो है वो कम्प्लेक्स कहते हैं। और उसके बाद जो है ये एक आपका टी वेव आ जाती है, ये वाली टी वेव। इसी में अब जो है थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली जो है ईसीजी की जो पी वेव है ये बेसिकली बनती है जो एट्रिया है हार्ट के। मैंने बताए थे शुरू में आप लोगों को, दो एट्रिया ऐसे होते हैं, ये एक शॉर्ट सी रफ सी डायग्राम में बना रहा हूँ, और दो ऐसे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो पी वेव बनती है, जो एट्रिया हैं दोनों, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो पी वेव बनती है। ये पॉजिटिव आपकी डिफ्लेक्शन पी वेव। और उसके बाद जो है ये हल्का सा आपका पी आर इंटरवल जो है ये आ जाता है। इस इधर से यहाँ से लेके ये पी से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है, इसको जो है पी आर इंटरवल बोलते हैं, पी आर इंटरवल। इन अदर वर्ड्स ये जो है ए वी नोड के अंदर जो करंट होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसको जो है ए वी नोडल डिले जो है ये बोलते हैं। ए वी नोडल डिले की वजह से ये पी आर इंटरवल जो है ये बन जाता है। उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो जो वेंट्रिकल्स हैं हार्ट के जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनता है, ये आपने याद करना है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या डीपोलराइजेशन की वजह से, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन की वजह से क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद एक सेगमेंट आता है आपका जो है वेव आती है, वो टी वेव आ जाती है। जो टी वेव बनती है वो वेंट्रिकुलर के टी वेव जो है, जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी रिलैक्सेशन या इनकी रीपोलराइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। जो टी वेव है आपका, जो वेंट्रिकल्स हैं उन वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी रीपोलराइजेशन या फिर रिलैक्सेशन की वजह से ये आपका जो है वेव बनती है। और एक सेगमेंट आता है एस टी सेगमेंट, वो ये वाला सेगमेंट होता है, यहाँ से लेके ये एस से लेके टी तक, ये इसको हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट। ईसीजी के अंदर एस टी सेगमेंट हम बोलते हैं। और एक इंटरवल होता है काफ़ी लंबा, वो जो है क्यू टी इंटरवल उसको बोलते हैं। ये आपका क्यू से स्टार्ट होता है, टी पे ख़त्म होता है। इसका अगर मैं रफ सी लाइन में ड्रा करूँ तो ये वाला आपका इंटरवल बनता है। ये आपका जो है इसको हम बोलते हैं क्यू टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल,
ये आपने याद करना है। तो इसको एक क्विक रिव्यू हम करें। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो कार्डियक जो दिल की एक्टिविटी होती है उसका इलेक्ट्रिक आप कह लें कि एक ग्राफ होता है। इसकी कुछ वेव्स होती हैं, कुछ उसमें इंटरवल्स होते हैं। सबसे पहली मैंने ये ड्रा की थी पी वेव, उसके बाद जो है आपका QRS कम्प्लेक्स था, फिर आपका टी वेव आती है। तो जो पी वेव बनती है वो आर्टरिया दोनों होते हैं हार्ट के, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनती है। QRS कम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल्स की वजह से, और जो टी वेव है वो आपका जो है वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन की वजह से बनता है। इसमें कुछ आपके जो है इंटरवल्स होते हैं और कुछ जो है आपके सेगमेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला आपका बनता है ये PR इंटरवल बनता है, उसका डिस्टेंस P से लेके जो R तक का इंटरवल है ये, इन अदर वर्ड्स इसमें जो AV नोड होता है यहाँ पे उसके अंदर जो है ये करंट का डिले होता है, उसी वजह से ये इंटरवल बनता है। उसके बाद आपका जो है ST सेगमेंट जो है वो बनता है। ST सेगमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आगे जाके हम बहुत सारी जो है हार्ट की कंडीशंस के अंदर इस सेगमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर वेव की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और उसके अलावा जो है एक आपका QT इंटरवल होता है, वो आपका जो है ये अपना Q से स्टार्ट होता है और जाके T पे जो है वो एंड हो जाता है। तो बेसिकली ये ECG की एक बेसिक्स है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि ECG क्या चीज़ है, तो उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो है ये जो वेव्स और कम्प्लेक्सेस जितने भी बनते हैं ये कैसे बनते हैं ये पता होने चाहिए। और इससे फर्दर जो चीज़ें हैं लीड्स वगैरह और बाकी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। तो आगे इलेक्ट्रोड्स भी हम इसके पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोड्स कैसे लगाते हैं, ECG की लीड्स कितनी होती हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो ECG बेसिकली जो है पहली इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी पेशेंट, कार्डियक पेशेंट या चेस्ट पेन के साथ जो भी पेशेंट आता है उसकी हम लोग ECG करवाते हैं फ़ौरन ही इमरजेंसी में। तो उसको देख के हम बहुत सारी चीज़ कार्डियक कंडीशंस का जो है वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम का मैंने एक चीज़ बताई थी कि कंडक्शन सिस्टम के बारे में जो था वो सबसे पहले SA नोड था, फिर AV नोड था, फिर जो है बंडल ऑफ हिस थे और परकंजे। तो अगले हमारे लेक्चर में कंडक्शन सिस्टम को जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको जो है आपने लिखना है, याद करना है और अच्छे से जो है वो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।